वो तो आते ही होंगे शायद, ठीक है। जी जी। अब इसमें एक और चीज होती है, मे बी शायद फॉर ईच, सुना है कभी नाम? नहीं सर, ये वाली लूप फॉर नहीं ईच, सुनी। ठीक है। सबसे ज्यादा विजिबल हो रही है स्क्रीन प्रॉपर तरीके से, जी आवाज जी आ रही है? सर, विजिबल हो रही है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अब जो जो चीजें बताते जाऊँ ना उसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो गौर करिएगा। मैंने क्या करा है, अब जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप इस इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया हमारे पास, ठीक है, जिसका सेंटेक्स जो है वो ये होता है, एरे डॉट फॉर ईच एलिमेंट, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इससे पहले एक और काम कर लेते हैं, हम एक बिल्कुल बेसिक सा एक एरे बना लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास तीन कलर है, सिंपल, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है, जी कुछ इस तरीके से। अब मुझे पता है कि ये हमारे पास क्या है, एक तरह से एक एरे बन गया, ठीक है, जी सिंपल। अब करना क्या है, मैं बाय डिफॉल्ट में एक चीज दिखा दूं आपको, इसको मैंने कॉपी कर रहा हूँ लाइन को, और इंडेक्स के ऊपर आके मैंने जावास्क्रिप्ट से इसको कनेक्ट करवाया हुआ है और गो लाइव कर रहा हूँ, ठीक है। जी। जैसे ही मैंने गो लाइव करा तो मुझे कुछ इस तरीके से यूजर इंटरफेस दिख रहा है, और मैं डायरेक्ट इसके किस में जा रहा हूँ, कंसोल के अंदर, अब हमने जो एरे बनाया है यहाँ पर हमारे वेब पेज के ऊपर पीछे, यानी कि यहाँ पर ये वाला, इसको अगर मैं कॉपी करता हूँ और अपने वेब पेज के ऊपर चलते हैं, और इसको मैं इस तरीके से जो है वो पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल। तो ये आ गया हमारे पास एक तरह से एरे। अगर ए ए आर लिखता हूँ तो मुझे जो है वो मेरा एरे मिल जाएगा, ठीक है। सही है। अब जैसे इसको ऑन करता हूँ तो ये इसकी इंडेक्सिंग बता रहा है, इस इंडेक्सिंग आपको पता ही होगा पहले से, पता है जी आपको? जी। जी जी ठीक सर, है, पता है। ठीक ठीक। अब वो बता रहा है कि ये जीरो पर है, ये वन पर है, ये टू पे, ये इसकी लेंथ बता रहा है। अब एक और चीज यहाँ पर आपको नहीं दिख रही होगी, वो है ये प्रोटोटाइप, जी ठीक है। ये वैसे वैसे तो खैर बहुत बड़ी टर्म है, लेकिन इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, कि सिर्फ समझा देता हूँ कि प्रोटोटाइप है क्या। प्रोटोटाइप से जैसे आप इसके ऊपर देखेंगे, बाय डिफॉल्ट होता क्या है, जावास्क्रिप्ट में प्रोटोटाइप एक इंटरनल प्रॉपर्टी है जो ऑब्जेक्ट और एरे के बिहेवियर और इनहेरिटेंस के लिए यूज होती है। आई बात समझ? जो सर ऑब्जेक्ट के बिहेवियर और इनहेरिटेंस के लिए यूज इनहेरिटेंस होता के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, इनहेरिटेंस है। समझते हैं? इनहेरिटेंस तो मैंने सी प्लस ऊप में पढ़ी थी सर, वही वही क्लासेस। वही इनहेरिटेंस। वही जी। इनहेरिटेंस एक तरह, ठीक है। सही तो है। चल, मैं थोड़ी तबीयत भी जो है वो सेट नहीं है, तो आवाज ऐसे निकल रही है, पर कोई अब मसला नहीं प्रोटोटाइप है सर। क्या? अब प्रोटोटाइप है क्या, हर ऑब्जेक्ट या एरे जावास्क्रिप्ट में एक प्रोटोटाइप के साथ लिंक्ड होते हैं, ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है। अब वो उसका, और अगर आगे चलें फर्दर इसको अपन देखें, तो प्रोटोटाइप और ऑब्जेक्ट है जो मेथड और प्रॉपर्टी को शेयर के लिए यूज होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास, मैं इसका कोड दिखाता हूँ, देखें, अगर मेरे पास कोई भी वेरिएबल होगा ना, आपको ये बात शायद पहले से ही मालूम ही होगी, और वेरिएबल से मुराद मैं नाम ले लेता हूँ, कोई भी नाम, जैसे कि आसान लिख रहा हूँ। अगर इसको मैं बहरहाल चेक करूंगा ना तो मुझे प्रोटोटाइप नहीं दिखाएगा वो, लेकिन अगर मैं कोई एरे लेता हूँ या ऑब्जेक्ट लेता हूँ तो वो मुझे क्या दिखाएगा, एक प्रोटोटाइप ऑप्शन दिखाएगा। तो जावास्क्रिप्ट का एक बिल्ट इन एक प्रोटोटाइप है जो कि ज्यादातर मोस्टली इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट के लिए और एरे के लिए, ठीक है। ठीक हो गया। एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी के लिए उसके अंदर वो चीजें स्टोर है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं ना इसके अंदर, अ, जी अब जैसे इसके अंदर अपन आए और वही वाला एरे देखते हैं जो अपन ने लिया था पहले, ये वाला। अब इसकी प्रोटोटाइप के अंदर अगर जाते हैं, अब यहाँ बहुत सारे मेथड आ रहे हैं, बहुत सारे हमारे पास। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं फॉर ईच। अब फॉर ईच जो है वो इसके अंदर भी क्या होगा, होगा मे बी, कहीं दिख रहा है, ये ये रहा, देखा, देखेंगे देखेंगे। फॉर ईच, ठीक है। जी अब इसका मतलब क्या है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट को हम एक्सेस किस तरीके से करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो बात हमें जो है वो मालूम है कि हमें सिर्फ क्या लगाना है यहाँ पर, ए आर और डॉट लगा के किसी भी तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को क्या कर सकते जी हैं, जी एक्सेस कर एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे ही सकते है? हैं। ठीक है, ऐसे ही है मेथड को। बिल्कुल। अब या हमने देख लिया या कि हमने या जो, उसका नाम लिख के। बिल्कुल बिल्कुल, अब हमने देख लिया कि हमने अभी कंसोल के अंदर देखा, एक जितने जितने भी कंसोल में देखे ना वो सारे के सारे आ रहे हैं। अब इसके अंदर भी जो है वो अपने मेथड होंगे, इसके अंदर भी अपनी प्रॉपर्टी होंगे, इसके अंदर भी अपने फंक्शन होंगे। तो काफी इन्हें कहा जाता है चेन रूल,
एक चेन के साथ है ना, हर किसी के अंदर अपने मेथड और बहुत सारी चीजें होती हैं बहरहाल, ठीक है। सही। अभी हम देखने वाले हैं फॉर ईच। फॉर ईच जो है वो एक तरह से मेथड है, जो कि हमने देख लिया, जो कि ब्राउजर के ऊपर दिखाया हमें। अब बाय डिफॉल्ट ये लेता है कॉल बैक, ठीक है। अब कॉल बैक ये लेता है क्या है, फंक्शन लेता है एक, ठीक है, इस तरीके से, और कर्ली ब्रेक, ये इसका सेंटेक्स है बस, सही। सिंपल। कॉल बैक का है आपको आइडिया, कॉल बैक किसे कहते हैं? नहीं, कॉल बैक आइडिया नहीं है। ठीक है, सुना है नाम? नहीं, कॉल बैक बस ये नाम सुना है इसका, सी प्लस प्लस ठीक में है, सुना देखें था। देखें, लेकिन कॉलबैक एक ऐसा फंक्शन कॉलबैक कहलाता है हमारे पास, कि आप इसके अंदर कोई अगर फंक्शन दे रहे हैं एज अ आर्गुमेंट, वो कॉलबैक कहलाता है, ठीक है। दोबारा सर रिपीट कीजिएगा। इन राउंड ब्रैकेट के अंदर अगर जी। कोई फंक्शन पास करते हैं उसे कॉलबैक फंक्शन कहा जाता है। अच्छा अच्छा, आर्गुमेंट्स की जगह हम अगर फंक्शन कॉल, फंक्शन पास करें ठीक हो गया, सही हो गया। उसे कॉलबैक कहते हैं, ठीक है। तो किसी सही। भी फंक्शन के आर्गुमेंट में अगर फंक्शन पास हो रहा है, विच मीन्स कि हम कॉलबैक दे रहे हैं, सिंपल। सही हो तो गया, मैंने सही, कॉलबैक ठीक को हो एक गया। फंक्शन दे दिया। अब ये जो बाय डिफॉल्ट लेता है अपने खुद के तीन कॉल बैक लेता है, यानी कि तीन पैरामीटर लेता है ऐसा, ठीक है। अब तीन पैरामीटर में क्या क्या वैल्यू है, क्या क्या चीजें, तो वो हम देख लेते हैं। तो अब मैं कंसोल मैंने करवाया, और कंसोल के अंदर अब इसको कुछ मैं दे रहा हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पर आइटम। और आइटम को जो है वो मैं क्या करवा लेता हूँ, सिंपल यहाँ पर प्रिंट करवा लेता हूँ, ठीक है, इस ठीक तरीके है। से। मैंने जैसे ही प्रिंट करवाया तो मुझे मिल गए मेरे आइटम जो मौजूद है, रेड ग्रीन ब्लू, सिंपल, ठीक है, कोई सही। इशू नहीं होगा। ठीक ठीक। हो गया। अब सिंपल इसी तरीके से हमारे पास, अब ये तो मैंने लगाया है फंक्शन कीवर्ड को लगाकर, अब इसी तरीके से एक और ऑप्शन था मेरे पास, हम फंक्शन एक तरह से जो है वो दूसरे तरीके से बना सकते हैं, वो काफी सिंटेक्स छोटा हो जाता है, सिर्फ आपने ये करना है और ऐसे करके ऐसे कर देना, इसे कहा जाता है एरो फंक्शन, बस सिंपल। अच्छा, मतलब वो फंक्शन हमने लफ्ज नहीं लिखा, उसकी जगह हमने साइन बना वो दिया। सिर्फ वो सिर्फ ऐसे ही लिखा है, हाँ देखें, फंक्शन ठीक के है। ना तरीकेकार होते हैं, आप किसी भी तरीके से बना लें, जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ फंक्शन, और मैंने लिखा कोई भी फंक्शन का नाम, और इस तरीके से ये बन गया हमारे पास एक फंक्शन, ठीक है। फंक्शन बन गया, सही है। सेम एज इट इज इसका एक अल्टरनेटिव भी होता है जिसको आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब जैसे कि मैंने नेम नाम का बनाया ना यहाँ पर, तो यहाँ यहाँ ठीक। ऐसे भी लिख सकता था, नेम इक्वल टू कॉन्स्ट नेम इक्वल टू राउंड ब्रैकेट इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, ये फंक्शन बन गया। ये भी एक ही बात है, मैं ऐसे बनाऊं ऐसे बताऊं एक ही बात है, इसे एरो फंक्शन कहा जाता है, इसे सिंपल नेम्ड फंक्शन कहा जाता है, ठीक हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। जी जी हाँ, ठीक है। तो इसी वजह से अब मुझे अगर लग रहा है कि ये इतना बड़ा है, तो मैंने सिर्फ इसको काटा ऐसे करके, और उसके बाद मैंने सिर्फ क्या करा, यहाँ पर इक्वल टू और इस तरीके से हमारे पास ग्रेटर देन की साइन, तो ये बन गया हमारा एरो फंक्शन, एरो ठीक है। फंक्शन। इसको प्ले करेंगे तो आंसर भी अभी भी क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। अगर आपको अभी भी बड़ा लग रहा है तो सबको जो है वो आप काट सकते हैं, जैसे कर्ली ब्रैकेट वगैरह को, और एक और ब्रैकेट भी काट सकते हैं, और इसको एक ही लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शनल होता है, सिंपल, वैसे भी जो है वो हमारे पास काम ये करेगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है सही भाई। हो। ठीक है, अब आगे चल लेते हैं। अब हमें पता लग गया कि इसके जो हम पैरामीटर दे रहे हैं वो तीन जो है वो पैरामीटर ले रहा है, पहले में हम समझ गए कि हमें क्या देना पड़ेगा, ऑब्वियसली हमें अपने आइटम जो है वो रिटर्न हो रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा ठीक। और तीसरा में इनों में क्या काम होते हैं, तो वो देख लेते हैं थोड़ा, देखें। आइटम इस तरीके से हमने दे दिया, दोबारा मैंने कंसोल लिखा और लिख दिया मैंने आइटम, ठीक है, सिंपल इज इट, वही जिस तरीके से हमने पहले देखा था कि जी। यहाँ तक हमारा सही वर्क कर रहा है। अब दूसरे अगर कोमा लगा के मैं दूसरा कोई इसको पैरामीटर दे देता हूँ, मैंने कह दिया बाय डिफॉल्ट दूसरा, दूसरे में लेता है क्या है, दूसरे में लेता है अपना इंडेक्स लेता है ये, ठीक है। ठीक हो गया। इंडेक्स से मुराद कि कौन सा एलिमेंट हमारे पास किस जगह पर है, उसको लेगा ये, ठीक है। तो मैंने कहा दूसरे में इंडेक्स बता दो, तो जैसे गया तो वो मुझे बता रहा है कि रेड किसके ऊपर है, 0 पर, ग्रीन किस पर है, 1 पर, ब्लू किसके ऊपर है, 2 के ऊपर, ठीक है। सही। ये काम है इसके दूसरे पैरामीटर का। अब तीसरे की अगर बात करें, तीसरा पूरा का पूरा एरे रिटर्न करेगा, यानी कि जो यहाँ पर मौजूद है ना एरे, ये वाला, इसको जी जी। एज इट इज पूरा का पूरा उठाकर रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट ARR, बल्कि काम करते हैं ओरिजिनल एरे, या फिर सिंपल जो है वो एरे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। आप कुछ भी लिख देगा, एज अ वेरिएबल पास करना है तो वो जैसा आपका दिल करे, सही। एरे देगा, रेड ठीक है, 0 के ऊपर है ठीक है, और पूरा का पूरा कंप्लीट रिटर्न एरे कर दिया इसने मुझे, सही। ठीक है।
ये वन पर है, ये टू के ऊपर है, ये सारी की सारी चीजें। तो ये तुम समझ गए कि इसके पैरामीटर किस तरीके से काम करते हैं और इसको जी किस तरीके से देखा जाता है। अब इसका एक रियल लाइफ यूज केस ले लेते हैं कि हम इसको कहाँ जिंदगी के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज को जो है वो मैं दिखा दूँ। अच्छा, इसके कुछ की पॉइंट भी होते हैं, वो भी याद रखिएगा। तो मैं इसको भले भेज दूंगा या भले मैं लिख देता हूँ, उसमें लिखने में टाइम लग जाएगा, मैं बता देता हूँ। देखो, पहला की पॉइंट इसका ये होगा कि फॉर ईच हमेशा सिर्फ एरे के साथ लगता है, ठीक है। जी, ठीक हो गया। फॉर ईच वर्क ओनली एरे, ठीक है, यानी कि एरे के साथ लगेगा। दूसरा ये, इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, यानी कि कुछ भी हमारे पास ये रिटर्न जो है वो नहीं करता। सही। यानी कि अगर फंक्शन के अंदर अपन ने देखा होगा, आपने देखा होगा रिटर्न वगैरह करते हैं ना अपन कोई भी चीज, जी तो जी जी। ये कोई भी चीज रिटर्न नहीं करता। अगर रिटर्न रिटर्न नहीं करेगा कर। भी तो अपने स्कोप में ही रहेगा। सही तो हो अपने गया। स्कोप में रहेगा अगर रिटर्न करेंगे भी तो, ठीक है। और तीसरी चीज हमारे पास ये बताएगा कि हमें वो जो चीज पता है, तीसरी चीज के एज कॉल बैक लेगा, ठीक है। यानी कि फंक्शन लेगा यहाँ पर जिस तरीके से ले रहा है, आइटम इंडेक्स एरे, यानी कि हम अपना खुद का फंक्शन बना के डाल दे। बाय डिफॉल्ट लेता है ये इंडेक्स और वगैरह, ये तीनों चीजें, ठीक है। बस ये तीनों सही हो। चीजें याद रखिएगा इसकी, सही, ठीक हो गया। ठीक है। अब एक मेरे पास इसका एक यूज केस था और वो मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, इसी के सिमिलर एक और भी होता है मैप वाला, वो भी जो है वो कुछ इसी तरीके से होता है और सेम एज इट इज जो है वो काम करता है, बिल्कुल सिमिलर सिमिलर है, ठीक है। बहरहाल फर्क होता है, आप मैप के अंदर रिटर्न कर सकते हैं लेकिन इसमें नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, आगे चलें। जी जी सर। ठीक है, अब कुछ करके देख लेते हैं हमारे पास, यानी कि वही कि कोई भी प्रोडक्ट है। अब करने क्या वाले हैं पहले ये बता देता हूँ मैं। देखिए, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट होंगे और वो कहाँ कहाँ से आएंगे, कहीं से नहीं आएंगे, एपीआई वगैरह नहीं लगा रहे। अभी सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम दो तीन, बाई डिफॉल्ट में दिखा देता हूँ कैसे होंगे, ऐसे ये रहे, ठीक है। सही। अब ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, अब होने ये वाला होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट आ रहे हैं हमारे पास, पहली चीज तो हमें वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करवा लेंगे भाई, या भले कंसोल में दिख जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन हम जो फंक्शनैलिटी चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर जो प्राइस है ना, प्राइस ये वाले 60 20 नो के ऊपर हम अपनी ऑफ लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। सही। ऑफ से मुराद के डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, 20% का डिस्काउंट या फिर 10% का डिस्काउंट, समझ रहे हैं बात को। जी जी। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी वेबसाइट होती है या कोई बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, अगर उनके ऊपर सेल लग रही है ना, तो वो किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लगती, बल्कि पूरी की पूरी कलेक्शनों के ऊपर लगती है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मेरे पास सपोज करो 800 आइटम है, अब 800 आइटम के अंदर सबके प्राइस अलग अलग होंगे, तो सबके अलग अलग प्राइस की जगह मैं प्राइस थोड़ी कम करूंगा कि 20% इसका भी कर दूं, 20% इसका भी कर दूं। बल्कि मैं कोई ना कोई ऐसी लॉजिक बनाऊंगा कि ऑटोमेटिक जितने भी मेरे पास प्रोडक्ट हैं और उनके अंदर प्राइस है, उनके ऊपर 20% ऑफ लग जाए, सही हो गया। ठीक है। ऑब्वियसली यही तो करना पड़ेगा ना। जी हाँ भैया सन, जी। जी सर। चले आगे, जी जी। यही करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब इसको मैं काट रहा हूँ और ये हमारे पास सामने रियल प्रोजेक्ट है। अब प्रोडक्ट हमारे पास अभी चार है, आने वाले टाइम में 600 भी होंगे, 700 भी होंगे। अब किस तरीके से उनके ऊपर हम डिस्काउंट लगा सकते हैं उसे देख लेते हैं। ठीक तो हो इसी गया। लूप का जो है वो इस्तेमाल करके जो है वो हमें ये काम करना है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया जो भी मेरे पास काइड आइटम है, और उसके अंदर मेरे पास एक, अब लगा रहा हूँ मैं मैथ, ठीक है। मैथ का जी। भी काम बिल्कुल एज इट इज जिस तरीके से फॉर यूज है, लेकिन बता रहा हूँ ना, ये रिटर्न करने के लिए ये काम रिटर्न देगा हमारे करता है। पास, इसलिए फायदा है इस चीज का, सही ठीक हो है। गया। ये भी कॉल बैक लेगा हमारे पास, ये रिटर्न कर देगा और रिटर्न न्यू एरे करेगा। क्या करेगा? न्यू अरे करेगा। रिटर्न न्यू एरे करेगा। हम्म। अब इसके अंदर मैंने कहा यहाँ पर हमारे आइटम आएंगे और इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट है, सब कुछ जो है वो ऐसा है। और इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ कंसोल के अंदर जो भी मेरे पास आइटम आ रहे हैं, ताकि आपको पता लग जाए अभी कैसा दिख रहा है हमारा। देखा, जी। पूरे के पूरे इस। ऑटोमेटिक मुझे ऑब्जेक्ट मिल गए बिल्कुल। जो मेरे स्टोर है, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है, नहीं नहीं सर। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी लगानी पड़ेगी एक लॉजिक। अब मैं एक चीज बता दूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आने वाले टाइम में आपके काम आएगी। आपने मे भी शायद नाम सुना हो या ना सुना हो, लेकिन पढ़ा जावास्क्रिप्ट के अंदर मुश्किल ही होगा। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, देखो। आपको पता है, जो ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर ले रहे हो, आप इसकी कॉपी भी एक बना सकते हो, ठीक है। सही। अब कॉपी वो किस तरीके से बनेगी, अ, उसको क्यों बनाना है, वो चीजें मैं बता देता हूँ। अब जरा गौर से देखिएगा जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे करना क्या है कि जितने भी ये प्रोडक्ट हैं, मुझे चाहिए इनकी एक कॉपी। कॉपी किस तरीके से बन सकती है, इसे कहा जाता है स्प्रेड ऑपरेटर। पढ़ा है कभी ये ऑपरेटर? नहीं सर। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ मैं आज,
इसे कहा जाता है स्प्रेड ऑपरेटर। इसका काम क्या है मैं ये बता देता हूँ। देखिए, हमारे पास जो भी वैल्यू आ रही है वो किस में आ रही है, एरे के अंदर, ऐसे ही है। और जी एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है। जी क्योंकि ये मैप हो गया या फॉर ईच हो गया, इनके ऊपर अपन ऑब्जेक्ट नहीं लगाते, तो इसलिए एरे के अंदर अपन ने क्या डाले हुए, ऑब्जेक्ट डाले हुए, ठीक है। सही। देखो, ऑब्जेक्ट की कॉपी क्यों बनानी पड़ती है, या ये स्प्रेड ऑपरेटर क्या होते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर एरे के लिए इस्तेमाल करते हैं अपन, और ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको उठाने के लिए, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट उठाने के लिए। कैसे सही। उठाते हैं देखो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले लगा दिएगा आप, करली ब्रैकेट लगा दिएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा डेटा ऑब्जेक्ट में जाएगा, इस वजह से मैं लगा रहा हूँ। ये लगाने के बाद आपने क्या करना है, डॉट 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 लिखकर ये जो आइटम जो हमारे पास हैं, ये जो आएंगे जी। इस तरीके से, इसे कहा जाता है स्प्रेड ऑपरेटर। बस इसे कहा जाता है, ठीक है। सही हो अभी गया। इसको छोड़ दें, अभी इस लगाते हैं इसको, पहले अपन अपनी कंडीशन बना लेते हैं कि अपन करने क्या वाले हैं। अच्छा, अब करने क्या वाले हैं, हमारा प्राइस है, प्राइस को क्या करना है, अपडेट करना है, ऐसे ही है। जी तो प्राइस को अपडेट किस तरीके से करेंगे, मैंने कहा कि मेरे पास प्राइस है इस तरीके से। अच्छा, मैं एक ऑब्जेक्ट न्यू बना रहा हूँ पूरा का पूरा, समझ रहे हैं बात को। एक न्यू ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर देंगे अपन, जिसके अंदर प्राइस की वैल्यू चेंज कर देंगे, ठीक है। जी मैंने कहा प्राइस कोलन, अब मैंने कहा कि मेरे पास यार आइटम आ रहे हैं यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से, और उसके अंदर क्या है, हमारे पास प्राइस की वैल्यू है। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है, नहीं प्राइस नहीं। की वैल्यू है, सिंपल, ठीक है। सही हो गया। अच्छा, एक और चीज, मैं ये लाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि कंसोल नहीं कराया हुआ मैंने, तो मैं कंसोल जो है वो करवा देता हूँ पहले, ठीक है। अब ठीक है। तो मैंने कहा कि यार जो प्राइस है उसके अंदर आइटम डॉट प्राइस है, यानी कि उसकी वैल्यू एक तरह से, यानी कि 60 है, सिंपल। सही। तो तुम क्या करो, इस प्राइस को मल्टीप्लाई करवा दो वैल्यू चेंज करने के लिए, कितने, जितना परसेंट मुझे ऑफ देना है। अब ऑफ देने के लिए क्या करते हैं अपन, डिवाइड कराते हैं वैल्यू। तो मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, 0.10 से करवा दें या भले 0.2 से करवा दें, ताकि कितना परसेंट ऑफ मिल जाए इसका अपन को, 20%, ऐसे ही है, जी सही हो गया। ठीक है। अब करना ये है हमें, अभी चेक करेंगे तो ऑब्वियसली क्या मिल रहा है हमें, 12 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 8 मिल रहा है, एट समझ रहे हैं में। बात को। जी। देखें देखें, हो क्या रहा है, हमें हमें जो है वो हमारी जो भी प्राइस है उसका 20% मिल रहा है, 12 मिल रहा है, ठीक है। 60 का 20% क्या होगा, 12 मिल रहा है। 20 का 20% क्या होगा, 4। 40 का अच्छा। 20% क्या होगा, 8। बीस आठ। परसेंट मिल रहा है, लेकिन हमें 20% चाहिए नहीं, बल्कि 20% क्या करना है, माइनस करना है, माइनस करना सही हो गया। ठीक है। यानी कि 60 में से 12 को माइनस करना है, ना कि हमें यहाँ 12 दिखाना है, एक सेकंड और। सॉरी। ऐसे ही है ना। जी सर। हेलो। ठीक है, मैं कह रहा था, हाँ जी जी, मैं कह रहा था कि जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है, ये वाली मल्टीप्लाई करवाने के बाद वो क्या आ रही है, 12, यानी कि 20% डिस्काउंट हो गया। हो और गया। ये रहा 12, जी किसका, 60 में से 20% मिल रहा है, यानी कि हर किसी वैल्यू का मुझे 20% मिल रहा है, जी। लेकिन मुझे ऐसे चाहिए नहीं, बल्कि मुझे ओरिजिनल वैल्यू में से 20% माइनस करवाना है, माइनस करवाना है सही हो गया। ऐसे ही है ना। तो जी 60 में से 12 जो यहाँ आ रहा है, बल्कि 12 को मुझे माइनस करवाना है। माइनस करवाना है। उसके लिए अब क्या करेंगे भैया अपन, अब यहाँ देखना पड़ेगा, वैल्यू तो भाई चेंज हो गई हमारे पास, हाँ, वैल्यू तो चेंज हो गई। तो अब जो भी वैल्यू आ रही है अपन उसको माइनस करवा देंगे, जो भी हमारे पास आइटम के प्राइस है, जी समझ गया, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू में से। जी जी ये लॉजिक लग गई सपोज करें समझ। ओरिजिनल वैल्यू 60 है, 20% आ गया, 20% कितना आ रहा है, 12, तो 60 में से 12। 12 जाएंगे, कितने बच जाएंगे, 48। 48। 12 जाएंगे तो 48 बच जाएंगे ना, जी जी जी। सही है। चेक कर लें आप, आ गया, जी 48, 48 आ गया। 16, 32, मसला हल हो गया हमारा। जी। लेकिन एक और मसला हो गया, वैल्यू माइनस के अंदर आ रही है। वैल्यू माइनस के अंदर आ अब रही है। माइनस में क्यों आ रही है, क्योंकि बड़ी वैल्यू किसकी है,
हाँ, वैल्यू माइनस में आ रही है ना, देखो ना। ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू हमारे पास किसकी है, आइटम डॉट प्राइस की, तो अपन एक काम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, इसको ना करवाओ भले, डायरेक्ट इसी को करवा दो, क्योंकि सेम वैल्यू है ना। जी जी, आइटम डॉट प्राइस तो सेम ही है, मल्टीप्लाई सही है। इसको करवा दो। देखो, मसला हल हुआ। जी, अब हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है। नहीं, ये मैं दोबारा लेक्चर सुनूंगा ना, तो जो से क्वेश्चन है वो हाँ, मैं इसको लिखता थोड़ा सुन जाऊंगा। लेना। हाँ, वो फिर मुझसे पूछ लिया, कोई मसला जो है वो नहीं है। अब देखो, अब आपने एक चीज नोट करी, जब मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ क्या प्रिंट हो रहा है, अब तो एरर ही आ गया बल्कि, कार्ड आइटम इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, जी, सही है, ये इट कोई इशू मीन। नहीं है, बस वो वैसे ही दिखा रहा था। अच्छा, अब करना क्या है, बोले बोले। जी जी, वो मैं कह रहा था, ये फंक्शन आपने बताया था ना कि रिटर्न भी करता है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये रिटर्न ही तो कर रहा है। जी मैंने करली ब्रेकेट लगाया ना, ताकि जी जी, वैल्यू ऑब्जेक्ट में आप मिले, इस वजह आप हाँ हाँ से, इस जी। तरीके से। ठीक है, अभी रिटर्न मैंने करा नहीं है, रिटर्न अभी मैंने किया नहीं है, ये तो कंसोल में प्रिंट करवा रहे हैं ना अपन। रिटर्न तो जब सही, करेंगे जब उसको भेजकर किसी फंक्शन के अंदर अपन इस्तेमाल करें, वो रिटर्न कहलाएगा ना। ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ कॉन्सेप्ट आता है, अब स्प्रेड ऑपरेटर क्यों लग रहा है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। देखो, अब सब कुछ प्रिंट हो रहा है, लेकिन प्रिंट सिर्फ क्या हो रहा है, प्राइस, हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट नहीं हो रहा, ऐसे ही है। जी ऐसे ही है ना। जी जी, बिल्कुल हमें क्या ऐसे करना है, ही। पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट करवाना। अब सपोज करें यहाँ पर आकर मुझे ऑब्जेक्ट अगर प्रिंट करवाना है, तो मैं इसको रख दूंगा भाई, ऐसे करके, ऐसे ही है। जी मैंने इसको चलाया, तो ऐसे मिल रहा है, ID 1 नाम, एप्रिल प्राइस 60, और ये प्राइस 20, ये तो अलग ही हो गया कुछ, दिख रहा जी, 20। है ना। तो ये तो हो गया मसला। अगर ऐसे देंगे तो क्लाइंट भाग जाएगा, बोलेगा ये कौन सा काम करके दे दिया इसने। तो इसीलिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है। अब एक और चीज, ऑब्जेक्ट कितने जा रहे हैं, पहला ये जा रहा है, और दूसरा कौन सा वाला जा रहा है, ये वाला जा रहा है। ये वाला ठीक जा है, ये रहा भी है। बड़ा मसला है। तो सही हो गया। इसीलिए एक ही ऑब्जेक्ट जाना चाहिए, और प्राइस की वैल्यू अपडेट हो जाना चाहिए। सही। तो अपन इसको काट के यहाँ जाने के बाद यहाँ लगा देंगे डॉट डॉट डॉट, और जो भी हमारे पास आइटम है, अब होगा ये हमारे पास, ये आइटम क्या होगा, ये वाला आइटम आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद वैल्यू इसकी अपडेट हो जाएगी, सिंपल इज दैट। इसको चला के देखते हैं पहले, देखो भाई, देखा। जी जी जी, बिल्कुल। पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है। आ रही है, अब रियल लाइफ समझ आ रही है। हाँ जी, हाँ रियल जी, लाइफ समझ आ बिल्कुल। रही है, कहाँ 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 काम में आ रही जावास्क्रिप्ट। थोड़ा सा घूम गया आप तो, मुझे लगा। नहीं सर, इंशाल्लाह। अभी जैसे उसका कंसेप्ट हुआ है ना क्लियर, तो थोड़ा सा स्लो हूँ, लेकिन मैं जब समझ हम्म, जाता हूँ ना कोई चीज, फिर वो भूलता नहीं हूँ, फिर वो बिल्कुल चीज बिल्कुल, मतलब कि अच्छी समझ बात लग है, अच्छी जाती है। बात है। कोई मसला ही नहीं, कोई मसला ही नहीं। ठीक है, अब वैल्यू आ गई, अब इसको क्या करवाएंगे अपन, रिटर्न करवाएंगे, ताकि इसको कहीं और इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि हमें कहीं और इसको इस्तेमाल करके वहां से इसको कराना है प्रिंट अपने वेब पेज के ऊपर। ठीक है भाई, सही। तो इसको क्या ठीक। करते हैं, यहाँ से काट के इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे, कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू, और ये भी जो है वो काट देते हैं। और अब मुझे पता है कि ये रिटर्न कर सकता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया, रिटर्न कर दो डेटा को, सिंपल। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है, ताकि आगे नो चलें फिर। सर। चलें भाई आगे। जी जी ठीक है, अब ये पूरा का पूरा जो मैंने एक बनाया है, पूरा का पूरा फंक्शन, इसको मैं खुद एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, कॉन्स्ट। ठीक है, जिसका नाम लिख देता हूँ पहले, डिस्काउंट, इस तरीके से कुछ भी करके, ताकि मुझे पता लग जाए कि मैंने क्या लिखा है, डिस्काउंट डिस्काउंट। कार्ड आइटम। ठीक है, यही तो है हमारे पास ये। जी ठीक है, तो डिस्काउंट कार्ड आइटम के अंदर ये पूरा का पूरा हमारे पास फंक्शन है, जिसके अंदर वैल्यू प्राइस की अपडेट हो रही है, 20% जो है वो डिस्काउंट देके डेटा रिटर्न हो रहा है, जितना भी हो रहा है ये वाला। ठीक है, जी ठीक। इसकी वजह बताता हूँ मैंने ये क्यों बनाया। मैंने यूं बनाया ताकि इसको कॉपी करके अब इसको मैं किसी और के ऊपर लगा सकूं, किसी और लूप के ऊपर लगा लूं। अब हमने पढ़ा भी फॉर ईच, अब इसको पकड़ा मैंने, लगा दिया इसको फॉर ईच के ऊपर। ठीक है, जी
अब फोर इस पे यूं लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो मुझे वैल्यू मिल रही होगी वो अपडेट होके मिल रही होगी ऑब्वियसली, ऐसे ही है बिल्कुल। प्राइस की वैल्यू। तो मैप की मदद से अपन ने वैल्यू को डिस्काउंट दिया, अब इसकी मदद से प्रिंट करवाएंगे अपन। ठीक है। जी तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के अंदर तुम जाओ और बिल्कुल वही बैकटिक लगाकर और अपना डॉलर लगाकर कर्ली ब्रैकेट। इसके अंदर अब मेरे पास जो आइटम आ रहे हैं मुझे पता है, मेरे पास आइटम आ रहे हैं भाई। आइटम आइटम के अंदर मुझे पता है लेना क्या क्या है भाई। आईडी लेना है, नाम लेना है, ये प्राइस लेना है, तो मुझे क्या लेना है, नेम और प्राइस। तो मैंने लिख दिया मुझे नेम चाहिए आइटम में से, ठीक है। ठीक हो गया। थोड़ा सा आगे गया मैंने, मैंने दोबारा एक कॉलन लगा दिया ताकि मुझे अलग से पता लग जाए ये वैल्यू इस चीज़ की है। और उसके बाद मैंने लगाया डॉलर। डॉलर के बाद दोबारा कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट की जगह आइटम डॉट प्राइस। ठीक है। जी ठीक है। इसको चला के देखेंगे तो मुझे पता है क्या मिलेगा, एरर मिलेगा, ऐसे ही। बिल्कुल एरर मिला। अच्छा एक और चीज देखिए आपने यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एरर, जब भी अपन डॉक्यूमेंट का प्रिंट करवाते हैं तो एरर यहाँ पर भी आता है डॉक्यूमेंट का, ऐसे ही डॉक्यूमेंट नॉट डिफाइंड, ये रहा, दिख जी रहा है। जी। कभी ये सोचा है ये एरर क्यों आता है? हमने तो सर ठीक है, इसको उधर किया तो मैं हुआ बता है। देता हूँ। ठीक है, देखें, अभी आगे बढ़ेंगे अपन बॉम। बॉम्ब। हाँ अच्छा। ये दो चीजें पढ़ेंगे अपन, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ब्राउजर के अंदर आपने देखा होगा, जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ लिखता हूँ अलर्ट ऐसे करके, और कभी ये फंक्शन देखा आपने जावास्क्रिप्ट का, जी ये सर, वाला। आप पढ़ाया है आपने, फिजिक्स पढ़ा के ठीक गए है, हैं। ये ब्राउजर का है ना कि जावास्क्रिप्ट का। अच्छा अच्छा अच्छा, सही हो गया। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास अगर कंफर्म की बात करूं मैं, और एक कंफर्म भी होता है जैसे कि ये रहा, ये। अब ये जो कंफर्म आपको दिख रहा है ना, एक सेकंड यार ये क्या भूल गया, स्क्रीन विजिबल हो रही है। जी जी, हो रही है। अब ये जो आपको कंफर्म दिख रहा है, ये आ गया कंफर्म का मैसेज, कैंसिल करना हो क्या करना, ये जावास्क्रिप्ट का नहीं है, ये भी हमारे पास हमारे ब्राउजर का। ब्राउजर का है। सही हो गया। ठीक है। तो इसीलिए हमारी जावास्क्रिप्ट को पता ही नहीं है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये क्या चीज है, कंफर्म क्या है। प्रॉम्प्ट याद है, प्रॉम्प्ट अपन प्रिंट करवाते हैं एरर देता है। जी जी जी। प्रॉम्प्ट भी ब्राउजर का है ना कि जावास्क्रिप्ट का। सही हो गया। आगे चलते हैं बराबर। हाँ इसको कहाँ देखना है अपन को, वेब पेज के ऊपर ही। तो इसको काट के अपन को लाइव करके देख लेते हैं। हाँ भाई डिस्प्ले हो गया मेरा डेटा। जी। ठीक है, हमारा डेटा में डिस्प्ले जो है वो हो विद गया। अब सिर्फ डिस्काउंट। मुझे करना क्या होगा, अगर मैं सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट और बनाऊंगा तो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे मेरे आइटम, ऐसे ही अगर यहाँ पर मेरे ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे तो मेरे वेब पेज के ऊपर ऑटोमेटिक डिस्काउंट के साथ मेरे डिस्प्ले हो जाएंगे प्रोडक्ट, ऐसे ही है, जी। ऐसे करके। ठीक है। अब मैं उनको लाइन ब्रेक कर दूं तो जो है वो अलग बात है, इस अलग तरीके अलग से हो जाएंगे, वो अलग सॉर्टेड अलग हो हो जाए। जाएंगे कोई जो। हम्म, वो तो ऑटोमेटिक जो है वो हमारे पास हो जाएंगे। अब एक चीज बताऊं मैं आपको, अगर इसी को मैं कंसोल में प्रिंट कराऊं, कंसोल को भी नहीं पहचान रहे तो। कंसोल डॉट लॉग इनटू। ठीक है, वैल्यू जो है वो सही आ रही है हमारे पास। अब जी सपोज करें अगर इसके डिस्काउंट को मैं चेंज कर दूं, 0.1 से करवा दूं, तो वैल्यू ऐसे आ रही है। और 0 अगर 9 से करवा दें तो ऐसे आ रही है। इस तरीके की वैल्यू चाह रहा हूँ वैसी आ नहीं पा रही, असल में होता ही है। सपोज करें कि डिस्काउंट के साथ वैल्यू जो आ रही है यहाँ पर वो 6 नहीं, 6.222 या 6.111, 6.002 आ रही है हमारे पास, तो यहाँ हो जाता है मसला। समझ रहे हैं बात को। जी। ये तो माइनस में आ गई हमारे पास क्योंकि ज्यादा हो जाएगी, 0.20। आ गई आ गई आ गई, देखा, 0.58.8।
19.6, थर्टी हम्म, नाइन पॉइंट टू देख रहे हैं जी आपने? ये चीज डॉलर में देखी होगी खास तौर पर। डॉलर जब भी आप देखा होगा तो जैसे कि $1.5 है या $1.50 है, तो इस तरह की वैल्यू देखी होंगी। पॉइंट के बाद डेसिमल देखे होंगे, डेसिमल के बाद वैल्यू देखी होंगी आपने, देखिए? बिल्कुल। जब देखी होगी ओबियसली। डिस्काउंट वगैरह चल रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके अंदर आपने एक चीज देखी होगी, अगर पॉइंट भी है तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट होगा या दो होगा, बस। ज्यादा नहीं होते, 10 12 30 ऐसे जो है वो डिजिट नहीं होते, ऐसे ही है। सही हो गया, मतलब मैक्सिमम दो होते ठीक हैं। है। हाँ, अब डिजिट बढ़ते जा रहे हैं। अब सपोज करें हमें डिस्काउंट देनी है इतनी, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, देनी नहीं है वैसे, इतनी कारोबार खत्म हो जाएगा, सपोज कर लें। अब हमारा वैल्यू ऐसे दिख रहा है, यूजर को प्राइस ऐसे दिख रहे हैं 59.999, हालांकि ये सिर्फ 49, यानी कि सिर्फ हमारे पास ये ₹19 बस। हम ऐसे ही है ना, ये फिफ्टी ऐसे ही नाइन है। रुपए बस, और कुछ भी नहीं। लेकिन ये सिर्फ एक्स्ट्रा वैल्यू जो कि हमें दिख रही है। सपोज करो हमने कोई ऐसी कंडीशन लगाई जिसके अंदर यूजर को प्राइस ऐसे दिख रहे हैं, जो कि गलत हो जाएगा, ऐसे ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही होगा। इससे बचने के लिए अपन भी काम कर सकते हैं। और वो काम ये हो सकता है हमारे पास, कि जो भी हमारे पास आइटम डॉट प्राइस है, इसके अंदर एक चीज लगती है, एक मेथड है जावास्क्रिप्ट का, टू फिक्स नाम का। टू फिक्स नाम का, इस तरीके से। फिक्स अब सही इसके होगा। अंदर जितने नंबर पास करोगे, आपको डेसिमल के बाद उतने नंबर दिख जाएंगे। अब मैंने कहा दो, सही। तो मेरे पास जितने भी प्राइस होंगे, प्राइस के अंदर वैल्यू डिस्काउंट कितना भी हो, डेसिमल के बाद सिर्फ दो नंबर दिखेंगे मुझे। आइटम डॉट प्राइस टू फिक्स टू, ठीक है? कितने डिजिट दिख रहे हैं? टू टू। डिजिट्स। और राउंड ऑफ भी जो है वो क्या कर रहा है, ऑटोमेटिक हमारे पास कर रहा है। अप्रोक्सीमेटली जो है 59 पॉइंट कुछ कुछ बन रहा था, तो वो जाहिर है हमारे पास क्या बनेगा, 60 ही बनेगा। जी ठीक है, इस सही तरीके से। होगा। तो एक टू फिक्स का अपन काम कर सकते हैं। आप उसको राउंड ऑफ करके, जितने भी आपने चाहते हैं कि डिजिट उतनी आए, वो ज्यादा नहीं आए, तो मैंने तीन लगा दिए फॉर सपोज, तो यहाँ पर कितने आएंगे फिर? तीन, देखिए, 99999, इस सही तरीके हो से। गया। चाहते हैं एक ही डिजिट आए, तो टू फिक्स लगाकर इस तरीके से 000, इस तरीके से। और ये आप किसी भी कंडीशन के अंदर भी लगा सकते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो ये डेसिमल पॉइंट आए, ये कुछ खास चीजों के लिए आए, अदरवाइज जो है वो ना आए। क्योंकि बहुत सारी कम वेबसाइट में देखे होंगे आपने, ज्यादा वेबसाइट में देखा भी नहीं होगा ये चीज, डॉट पॉइंट लगाकर कुछ होना। ठीक है, एक अच्छा इंटरेक्शन नहीं आता इस वजह से सिर्फ। जी। ठीक है, तो मैं भी शायद ये क्लियर हो गया होगा बहरहाल। अब इसके अंदर अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, इस पूरे के पूरे के अंदर। ये सर सवाल आपसे पूछूंगा जब इसकी करूंगा ना प्रैक्टिस ये लोन से। इसका मसला होगा बस। ठीक हो गया था। चलो इसकी एक और मैं मिसाल देता हूँ, देखो। आपके पास अगर दो ऑब्जेक्ट है ना, जैसे कि मिसाल के तौर पर आपने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, और मैं बना नहीं रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। आपने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और आपने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया उसकी एजुकेशन का। समझ रहे हैं बात को? जी अब स्टूडेंट के अंदर उसका सारा का सारा डेटा है, नाम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, एज, CNIC। और एजुकेशन में सारा का सारा उसका एजुकेशन है, जैसे जी। कि मैट्रिक कहाँ से करा, इंटर कहाँ से करा, एजुकेशन, टोटली एजुकेशन है। अलग अलग ऑब्जेक्ट है दोनों के दोनों। अब सही। सपोज करो इन दोनों को, जाहिर है हमें एक ही ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैंने लिखा यूजर, एक यूजर है मेरे पास वन, जिसके अंदर ये ऑब्जेक्ट जाना चाहिए, क्योंकि डेटा तो एक ही बंदे का है ना। हाँ जी। इसके लिए मैं क्या करूंगा, करली ब्रेकेट लगा के, डॉट डॉट डॉट, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, ठीक है, डॉट 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 लगाकर स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, कोमा लगा दूंगा। और उसके बाद इस तरीके से कोमा, और उसके बाद ये जो वाला ऑब्जेक्ट होगा, इसको पकड़ा, इसको भी यहाँ लाया, डॉट डॉट डॉट, और ये कोमा, सिंपल इज। ये दोनों के दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे मेरे पास। जैसे ही जब मैं यूजर वन को चलाऊंगा, तो ऑटोमेटिक दोनों ऑब्जेक्ट दोनों एक ही ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। सही 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 सही। ठीक हो गया। समझ में आया कि जिंदगी में कहाँ काम आ रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि देखो, स्टूडेंट तो एक ही है ना, हालांकि जी। उसके कलेक्शन अलग है, स्टूडेंट का डेटा अलग है और एजुकेशन अलग है, लेकिन है तो एक ही बंदे का ना। तो जी एंड के अंदर क्लास एक ही एक है ऑब्जेक्ट इट को, मीन। बिल्कुल बिल्कुल एक तरह से, हाँ। सही, वो थोड़ा सा कंसेप्ट उसका मेरे जहन में आ गया ना। एक हाँ, क्लास उसके फिर हम ऊप का। ऑब्जेक्ट्स बनाते होते हैं। असल में इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, एरे को कॉपी करने के लिए, एरे को मर्ज करने के लिए, एडिंग और सही। अपडेटिंग के लिए, फंक्शन आर्गुमेंट के लिए। ये सर ये जावास्क्रिप्ट बहुत ज्यादा मतलब अपडेट हो गई है जावास्क्रिप्ट तो। बहुत ज्यादा देख रहे हैं चीजें कैसी कैसी हैं इसके अंदर। जी जी। बिल्कुल ऐसे ही है। हम्म तो इसकी ये थोड़ी तो प्रैक्टिस कर इट लीजिएगा, मीन मैथ की। इट मीन सर ये तो एक साल भी करते रहे जावास्क्रिप्ट तो नहीं मुकम्मल होगी। जावास्क्रिप्ट अगर तुम 10 साल भी कर लोगे तो जब भी कुछ नहीं हो सकेगा भाई। जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। बहुत बहुत बड़ी है, सही कह रहे हैं।
मैं बता रहा हूँ ना, अब जैसे कि अपन ने सिर्फ आज सपोज करो 40 मिनट के अंदर अपन ने सिर्फ ये पढ़ा कि इसमें जो एक मेथड है कौन सा वाला, मैप वाला, फॉर ईच जी। वाला, वो करा। इसके अलावा पता नहीं कितने हजारों होंगे। हजारों होंगे बिल्कुल। फिर सर ये काम कहाँ पे आते हैं, मतलब कि कोई कैसे पता चलता होगा कि अब हमें इस चीज की है जरूरत, एक वेबसाइट के अंदर, जैसे कि प्रोजेक्ट जैसे के कि अभी अंदर। पता लगा ना, अब यहाँ पर मसला आ रहा था, हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रिंट करवाना था न्यू, लेकिन हो नहीं रहा था, तो हमने स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करके कर लिया इस तो तरीके ये से। भी फिर हर चीज का ढूंढना ही अलग पड़ता अलग है। होगा ना सर, कि सारा इसमें पढ़ना भी ऐसी पड़ेगा ना यार। फंक्शनैलिटी तो है। इसीलिए इसीलिए मैं आपको वही चीजें करा रहा हूँ कि जो कि यूजफुल हैं। सही हो गया, ठीक हो गया सर। वरना देख रहे हैं ना, मैं कह रहा था ना, आपने शायद नहीं पढ़ा होगा ये। नहीं हालांकि नहीं दिखने में कैसा है। नहीं, ये नहीं पढ़ा था। ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से जो स्पिरिट ऑपरेटर लगता है, ये ऑब्जेक्ट पे लगता है और एरे पे लगता है। जैसे कि अपने पास 1 मिनट है, तो मैं बता देता हूँ। एक एरे मेरे पास, एरे वन नाम का, जिसके अंदर मेरे पास है फॉर सपोज 1 2 3 4, ठीक है। और जी दूसरा एरे मेरे पास फॉर सपोज, 1 मिनट आ रहा हूँ। और दूसरा एरे है मेरे पास जिसके अंदर मेरे पास फॉर सपोज 5 और 6 7 8। अब सपोज करें ये एरे मैंने एक अलग बंदे से लिया, ये मैंने एक अलग बंदे से लिया, दोनों को मर्ज करना है, मैंने लिखा लेट टोटल इक्वल टू एरे बनाया, और डॉट 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 लगाकर मैंने कहा एरे वन कोमा एरे टू। सिंपल इस तरीके से जो है वो हमारे पास प्रिंट हो जाए कंसोल के अंदर। देखा, सही हो गई, ये दोनों अरेज एक ही एरे एक बन अरे गया, के अंदर आ गए। एक ही एरे बन गया। हाँ, ये कह रहा हूँ, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है इस चीज को। और रिटर्न न्यू सही। कर रहा होगा ये। रिटर्न न्यू सेम से एज इट इज। मुराद सर? न्यू से मुराद ये है कि एक अलग एरे दे रहा होगा। अच्छा, एक यानी नई कि अगर अरे बना रहा होगा। एक तरह